कि पापा को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। माँ शांत हो जाओ। आरोही ये सब करके क्या होगा? इससे अभिषेक की मदद होगी माँ। Wow, I really like this one. So beautiful. Lovely. जिन प्रभु की पूजा करती हो वही एक मौका दे रहे अपना सपना पूरा करने का। बुटीक खोलना था ना आपको? ये लोग बाहर से आए हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो करते हैं ना। आप बस डरिए मत। Your shirt has personal attention. Can you do this? Yes, we can. This is our culture and we are proud of it. जी जान लगा देंगे इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। कितना मीठा बोलते हो आप। बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ काम करके। माँ अब लग रहा है कि हम सब साथ मिलकर अभिषेक को ले आएंगे बाहर। मैम बस एक रिक्वेस्ट है, इन्वेस्टमेंट की शुरुआती पेमेंट का एक हिस्सा हम यूज करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक दीवान को छुड़वाने के लिए, बट रेस्ट अश्योर्ड इसी बजट में पूरा काम हो जाएगा। थैंक यू इस ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स है, इसे तुम साइन कर दो कि हम लोग काम शुरू कर सकते हैं। यस मैम। Congratulations. थैंक यू। पापा जी, ये जरिया ग्लोबल की मिस पैमिला लिंडबर्ग और ये मिस शाइना मित्तल और ये हमारे सरस्वती एंटरप्राइजेस के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर कैलाशनाथ दीवान। पापा जी, ये हमारे साथ हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं। हमारे इन्वेस्टर्स हैं। Hello, Mr. Diwan. हमारी कंपनी का नाम अपनी किटी पार्टी के किसी घटिया प्रोग्राम में इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सब क्या तमाशा लगा रखा है दीवाना उसमें? But Mr. Diwan. सॉरी, बिजनेस फॉर मेन, किचन फॉर वुमेन। वी टॉक टू मेन। अरे कुंदन, समझाओ इनको यार। अगर इनके दफ्तर में कोई मर्द है तो उनको भेजें, उनसे बात करेंगे। औरतों के मुंह नहीं लगते हम। इस छोटी सोच के साथ आप लोग कर चुके बिजनेस। अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया। कम ऑन पैम, these people are waste of time. मैम शाइना मैम, प्लीज प्लीज बस एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी जान लगा दूंगी इसमें। हम तो तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे एमडी की अंग्रेजी ज्यादा खराब है या उनकी सोच। हम तो मान ही गए थे, लेकिन शायद तुम्हारे लिए अपनी टीम को मनाना बहुत मुश्किल हो। मैं इतने जल्दी हार नहीं मानूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे अभिषेक।
घर वालों को हमने थाने से दूर कर दिया ताकि अभिषेक तुम्हें वहां अकेला मिले और तुम अपना वो काम पूरा कर सको जो शादी में तुमने अधूरा छोड़ दिया था। मुझे तो लगा था कहीं इसकी बेल ना हो जाए, पर आपने तो कमाल कर दिया। मौत के कुएं में इसको वापस भेज दिया। आरोही बाइक को अब बस तू हमेशा के लिए मेरी होने के लिए रेडी हो जा। जिस लड़की के कदम इस घर में पड़ते ही सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है हमारा, जिसने इस घर के नियम तोड़े, जिसकी वजह से आज हमारा बेटा जेल में है, उस लड़की की मनमानी अभी तक बंद नहीं हुई। मुझे तो लग रहा है तुम शायद इस घर को बांटने की फिराक में हो। पापा जी, हम सब एक ही कोशिश कर रहे हैं, अभिषेक को जेल से बाहर निकालने की, कंपनी बचाने की, बस तरीके अलग हैं। जिनकी पैदाइश और परवरिश घटिया हुई, उनके मुंह नहीं लगते हम। पापा जी, आप मुझे जो चाहे वो कह सकते हैं। मेरी आपसे विनती है, मेरे आई बाबा के परवरिश के बारे में प्लीज कोई सवाल मत कीजिए। मुझे उन पे बहुत गर्व है, उतना ही जितना आप सब लोग के ऊपर है। और आप सबके बारे में कोई कुछ कहे तो मैं वो भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, लड़ पड़ूंगी अपने परिवार के लिए। ए लड़की, ये तरीका है दीवान परिवार के मुखिया से बात करने का? बुला ही ले अपने आई बाबा को, अब और बर्दाश्त नहीं होता, हो जाए फैसला। आप सबकी नाराजगी मुझसे है तो हम बात करके सुलझाएंगे उसे, पर इस सब में मैं मेरे आई बाबा को नहीं घसीटूंगी। और इस वक्त मेरी हर कोशिश सिर्फ मेरे पति को जेल से निकालने के लिए है, इसलिए मेरा ये करना बहुत जरूरी है। पापा जी प्लीज आप सब समझिए और मुझे माफ कीजिए, मैं आपके खिलाफ जा रही हूँ, लेकिन अभिषेक को बचाने के लिए मैं ये डील जरूर करूंगी। ठहरो, जो तुम चाहती हो वो मान लेते हैं, ठीक है? जरिया ग्लोबल के साथ शुरू करते हैं बिजनेस, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर ये साझेदारी फेल हुई तो आरोही शिंदे को अभिषेक से और इस घर से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। बोलो, मंजूर है? मुझे वॉशरूम जाना है। चलो। संडास क्या, तू पूरी जेल घूम के आना अमीरजादे, वापस तो यहीं आएगा। सागर किनारे तेरी मौत पुकारे, जल्दी से आ जा, और तेरी मौत के बाद आरोही हमेशा के लिए मेरी। मंजूर है पापा जी। इसके साथ साथ मुझे भी अपनी एक बात रखनी है। माफ कीजिए पापा जी, पर अभिषेक को बचाने की कोशिश तो आपने भी पूरी की, पर असमर्थ रहे। पर क्या इससे आपका पिता होने का ओहदा कम हुआ? बिल्कुल नहीं पापा जी, क्योंकि पिता से बड़ा कोई ओहदा नहीं होता। और मैं अब अभिषेक की पत्नी हूँ। हम सब कोशिश कर रहे, हमारी जान लगा रहे उसे बचाने की। कोशिश करना हमारे हाथ में है, उसका फल नहीं। और कोशिश शर्त और नियम के साथ नहीं होती। इसलिए पापा जी, मैं अपने घर से नहीं जाऊंगी और ना अभिषेक की जिंदगी से। अभिषेक को बचाने के लिए लड़ती रहूंगी। दूसरों के रिश्ते पर बेशक हमारा अधिकार ना हो,
लेकिन अपने रिश्ते पर है। ये लड़की अगर फेल होने पर भी अभिषेक से अपना रिश्ता नहीं तोड़ती तो रहे इस घर में अपने पति के साथ। लेकिन हम अनुराधा से अपना रिश्ता तोड़ देंगे, तलाक दे देंगे उसे। रखे चलो अंदर, चलो अंदर, चलो चलो अंदर। बहुत गुंडागिरी हो गई है। अभिषेक को मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकती जो पापा जी ने अभी कहा, वरना वो जेल में बहुत परेशान हो जाएगा। बहुत सही, अब हो जाएगा मेरा काम। मेरे को धक्का कैसे दिया तूने? पीछे वाले ने धक्का दिया है। पागल है क्या? हाथ कैसे उठाया मुझ पे? बोला ना पीछे वाले ने धक्का दिया। जानबूझ के धक्का दिया। मुंह तोड़ दूंगा। ये तो मैं बताता हूँ। शांत रहो सब लोग। मारो मारो इसको, मारो मारो। अरे ये अंदर लड़ाई हो गई, चलो जल्दी चलो। अभिषेक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभिषेक की जान को खतरा है? अभिषेक कहाँ हो? अभिषेक, इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कैसे झड़प हो गई कैदियों के बीच? और चाकू सिर्फ अभिषेक को लगा है, और ऊपर से कह रहे हो कि चाकू मारने वाला फरार हो गया। भाई साहब, चाकू मारने वाले को पुलिस अभी भी ढूंढ रही है, पता लगाने के लिए कि ये सब कुछ जानबूझ के किया है किसी ने या फिर ये हमला करवाया गया है अभिषेक पर। ये उस पर दूसरा हमला है। क्योंकि शादी वाले दिन जो गोली चली उसका निशाना मैं नहीं, अभिषेक था। लड़की, जानती भी हो क्या बोल रही हो? इसके आगे जो भी बोलना बहुत सोच समझ के बोलना।
अभिषेक को भला कोई क्यों मारना चाहेगा? गोली सागर ने चलाई थी। जेल में मैंने आज उसी को देखा है। मिसेस दीवान, अगर वो सागर होता तो अब तक पकड़ा गया होता। सर मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि लड़ाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। जिन कैदियों के बीच हाथापाई शुरू हुई थी, अभिषेक उनसे बहुत दूर खड़ा था, तब किसी ने पीछे से हमला किया है। लाशनाथ दीवान के बेटे को मारने की कोशिश, जिस किसी ने भी ये जुर्रत की है बचेगा नहीं, क्योंकि अब उसकी दुश्मनी सीधा हमसे है। ये केस हमें छोड़ना होगा। तुमने इस लड़की को सही पहचाना कैलाशनाथ। सुबह तुमने इसे इसकी जगह दिखा दी और शाम को नई नई कहानियां शुरू। कुछ नहीं, तरीके है ये कैलाशनाथ इस दीवान हाउस में टिके रहने के। निशाना अभिषेक कैसे हो सकता है? गोली हमारी, बंदूक हमारी, निशाना लगाने वाला हमारा, एमएलए साहब साथ थे, फिर निशाना अभिषेक कैसे हो सकता है? निशाना वो लड़की ही थी। कैलाशनाथ, पुलिस ने अगर इस दिशा में देखना शुरू कर दिया तो हम सब फंस सकते हैं। अम्मा का आदेश था कि हमें इस परिवार का ख्याल रखना है, हम बस वही कर रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी तो हमारे लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। इसलिए उत्तेजना में आकर हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमें मुसीबत होगी। भाई साहब, जी चलिए, अभिषेक बाहर आ गया। चलिए। मैं बोले ना अपने चिकने को, क्योंकि वो अभिषेक पर हमला। मैं जानती थी कि ये बात यहाँ तक कभी न कभी जरूर पहुंचेगी। ये सब चीजें जुड़ी हुई है, पर वो कड़ी क्या है जो बांध रही है इन्हें? मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि कौन है जो अभिषेक को मारना चाहता है और क्यों।